प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, अभी हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्लास हो रखी है जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं किया वो क्लास करेंगे। जब तक सिलेबस पता नहीं चलेगी तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा होगी नहीं, है ना। तो सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया था परमाणु संरचना, है ना, उस चैप्टर को हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। परमाणु संरचना एवं उसके सिद्धांत। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं सर? इसमें हम लोग जो है ना सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका नाम परमाणु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और परमाणु गतिशील है या नहीं है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं इसके अंदर ये भी करेंगे अल्फा बीटा गामा, ये तीनों जो है ना कण अर्थात किरण के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में पृथ्वी और आकाश में जितने भी ग्रह है उसके बीच में क्या संबंध है, और उन दोनों के बीच में क्या क्या रिएक्शंस होती है, इसके जो उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है, उस सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए बिना देर के चलते हैं इस चैप्टर को प्रारंभ करने के लिए। प्रथम चैप्टर है रसायन शास्त्र का, इट मीन्स केमिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना और सिद्धांत। परमाणु संरचना और सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। चलिए, ये चीज़ों के बारे में हम लोग को देखनी है, बारीकी पूर्वक देखनी है और अच्छे से देखनी है। और चूँकि एग्ज़ाम मैंने कई बार बताया कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसे हम लोग अच्छे से अध्ययन तो करनी है ही, है ना। चलिए परमाणु संरचना और सिद्धांत, चैप्टर नंबर 1। चलिए, इसमें जो चीज़ आपको देखनी है उसी पर ध्यान देंगे। पहले हम लोग इसके में ये चीज़ देखने वाले हैं कि परमाणु क्या देखेंगे हम लोग? परमाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एटम। इसे कहेंगे किसे सर? परमाणु कहते किसे हैं? तो आइए ना बता रहे हैं। तो परमाणु किसे कहेंगे सर? तो लिखेंगे कि परमाणु का परमाणु किसे कहेंगे सर? तो मैंने आपको बताया कि तत्व, कोई जितने भी तत्व होते हैं उसके एकदम छोटे से छोटे कण अर्थात एकदम बिल्कुल न्यूनतम कण को हम लोग क्या कहेंगे सर? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे सर। और परमाणु जो होता है ना वो अस्थायी होता है। क्या होता है ये जो परमाणु दिख रही है वो अस्थायी होता है, और ये जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है, बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, हर एक जगह ये भाग। अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये परमाणु भाग लेता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और परमाणु के बारे में जो है ना बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है। रदरफोर्ड जी ने दिया है, डाल्टन ने दिया था नहीं, और भी कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है इसके प्रति अपना योगदान दिया है और इसके बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आएगा। और एक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम जो परमाणु दिया, ये नाम किसने दिया? डेमोक्रिटस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। आइए हम लिखवा देते हैं, एग्जाम में पूछेगा ये प्रश्न, तो आपके एग्जाम में पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर परमाणु किसे कहेंगे? पहले लिख लेंगे कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु एक चीज़ और समझ लेंगे कि हाँ, अलग टॉपिक करके लिख देते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी नहीं होता, वो हर जगह जा जाकर अभिक्रिया करता है, सबके जो है ना फटे में अपना टांग अड़ाता है ना, ये चीज़ें हैं। तो परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होता है और यह
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है ना। चलिए, और तीसरा चीज़ जो है परमाणु का परिचय किसने दिया सर, मतलब परमाणु नाम किसने रखा था। अभी मैंने बताया कि डेमोक्रिटस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु का परिचय जो ना हम लोगों से करवाया, साथ में परमाणु जो नाम दिया है वो किसने दिया था, डेमोक्रिटस नाम के वैज्ञानिक ने ही। वो चीज़ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि परमाणु शब्द का परिचय, परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था, है ना। चलिए, और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि परमाणु के लिए जो अपना अपना विचार रखा, मत रखा, वो दो प्रमुख और मुख्य वैज्ञानिक थे, और दोनों जो है ना लगभग सही थे, लेकिन दोनों दूसरे के विपरीत भी थे। चीज़ ध्यान रखना है, दोनों का जो मत था, दोनों का मत जो है एक दूसरे से विपरीत था, लेकिन दोनों ही सही थे, है ना। आइएगा उस कौन कौन वैज्ञानिक तो उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक बोथार्सिन ने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया सर, इन्होंने दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया। पहले किस किस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम लिख लीजिए। पहला जिसका नाम था डाल्टन जी ने दिया, और दूसरा जिसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था सर, रदरफोर्ड ने दिया था। और क्या दिया था इन दोनों के बारे में आइए हम लिखते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, है ना। चलिए, क्या दिया सर, तो डाल्टन जी के द्वारा ये कहा गया था कि इसके अनुसार जो था ना कि परमाणु और विभाज्य है, मतलब विभाज्य नहीं है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जाता है। मतलब परमाणु तो खुद तत्व का, जो परमाणु जो है वो खुद तत्व का न्यूनतम इकाई है, छोटा छोटा भाग है, उसको हम विभाज्य कर ही नहीं सकते। तो मतलब ये क्या है कि वो विभाज्य है। ये किसने कहा था, ये डाल्टन जी ने कहा था। नहीं, किसने दिया था, कहा था ये डाल्टन जी ने। लेकिन इसके विपरीत रदरफोर्ड जी ने कहा कि नहीं, परमाणु जो है वो विभाज्य है, उसे विभाजित किया जा सकता है ना। तो दोनों सही थे, गलत नहीं थे, है ना। आइए लिखते हैं कि डाल्टन जी ने कहा क्या, डाल्टन ने कहा क्या कि परमाणु को विभाज्य किया जा सकता नहीं, अर्थात ये परमाणु जो है अविभाज्य। क्या है परमाणु, अविभाज्य। परमाणु क्या है, अविभाज्य। इट मीन्स इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। लिखेंगे इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। और दूसरा चीज क्या था सर, डाल्टन जी के द्वारा दूसरा चीज क्या बोला गया था, दूसरा चीज ये चीज बोला गया था कि भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के रासायनिक गुण होता है। इनके द्वारा कहा गया क्या कि तत्वों का ही न्यूनतम इकाई क्या है सर, परमाणु है। लेकिन कि उस तत्व में, अर्थात उस तत्व के अंदर परमाणु पाया जाएगी, परमाणु अन्य तत्वों में जो अलग अलग परमाणु होगी, सबका गुण भी अलग अलग होगा। ये चीज बोला गया था इनके द्वारा, डाल्टन जी के द्वारा। क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोग अपने मन रखेंगे। डाल्टन जी के द्वारा ये चीज बोला गया था कि भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो लिखेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, है ना। चलिए, रदरफोर्ड जी आ गए हैं। अच्छा, पूरा चले जाएगा या कोई बात नहीं, रदरफोर्ड जी को उधर लिख देंगे, परेशान नहीं आना है। चलिए, और भी एक चीज कहा गया था किनके द्वारा, डाल्टन जी के द्वारा। क्या कहा गया था, क्या कहा गया था सर कि परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया सकता। कहा गया था कि ये जो परमाणु है ना, ये क्या है, ये सबसे न्यूनतम इकाई है किसका, तत्वों का। सबसे न्यूनतम इकाई मतलब वो दिखेगा नहीं। जब वो दिखेगा नहीं
तो उसको कैसे लोग समझ पाएंगे कि वो परमाणु है या नहीं है, या फिर इसको और भी क्या डिवाइड कर सकता है, करा सकता है क्या, नहीं करा सकता है। नहीं, ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, ये कहा था सर डाल्टन जी ने। किसने कहा था, ये डाल्टन जी ने ऐसा कुछ कहा था। और जो जो कहा था ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, है ना। ये डाल्टन जी है, इनके द्वारा ये सब सारा कुछ कहा जा रहा है। ये सब का सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो क्या था सर कि इनके द्वारा बोला गया था कि परमाणु अदृश्य कण है, जिन्हें परमाणु अदृश्य कण है, परमाणु अदृश्य कण है, रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित नहीं किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। नहीं, रासायनिक क्रिया में ना निर्मित और ना नष्ट किया जा सकता है। ये किसने कहा था, ये डाल्टन जी ने कहा था। डाल्टन जी ने और एक महत्वपूर्ण बातें जो कही थी, कहने का बहुत सारी बातें इन्होंने रखा, लेकिन एक और बातें की थी। क्या कहा था सर कि रासायनिक संयोजन पर कार्य करता है। कौन, डाल्टन के अनुसार परमाणु जो कार्य करता है किस पे करता है, रासायनिक संयोजन के जो है ना विधि पे कार्य करता है। इसको हम लिख रहे हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आ पाएगी। लिखेंगे डाल्टन का जो सिद्धांत था, मतलब डाल्टन के सिद्धांत समझे, मुख्यतः ऐसे लिखेंगे, मुख्यतः किस पर था, रासायनिक संयोजन पर एवं द्रव्यमान संयोजन पर आधारित था। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे रिलेटेड सर, ये याद जो रखनी है आपको, ये सब का सब जो डाल्टन से रिलेटेड ये चीज़ें था पहला, मतलब इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, मतलब विभाज्य नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि तत्वों का सबसे न्यूनतम इकाई, अब इसको अब छोटा छोटा इकाई नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात कि भिन्न भिन्न तत्वों में, अलग अलग तत्वों में अलग अलग परमाणु होगा तो अलग अलग गुण भी होगा, ये चीज़ कहा गया था। और तीसरी बात ये कहा गया था कि परमाणु अदृश्य कण है। परमाणु तो खुद तत्वों का सबसे न्यूनतम इकाई, एकदम छोटा छोटा इकाई है, तो दिखाया ऐसे भी दिखाया, अदृश्य कण है। तो इसलिए ऐसे कोई भी रासायनिक क्रिया में, कोई भी रासायनिक क्रिया अगर करेंगे ना इसकी उत्पत्ति कर पाएंगे, ना ही कोई अगर उसमें होगी भी तो उसे नष्ट भी कर सकते हम लोग नहीं है। और डाल्टन का जो सिद्धांत, ये सिद्धांत इतना कुछ जो बोला एक सिद्धांत के रूप में देता है, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन सिद्धांत कहेंगे या द्रव्यमान संयोजन सिद्धांत। अगर एग्जाम में इस प्रकार से आएगी कि द्रव्यमान संयोजन सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है, तो क्या बोलेंगे, डाल्टन जी के द्वारा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि रासायनिक संयोजन का जो है सिद्धांत किनके द्वारा दी गई है, तो डाल्टन जी के द्वारा दी गई है। चीजें थी, आइएगा आगे हो गई डाल्टन की बात है। अब चलिए हम लोग रदरफोर्ड जो यहाँ लिख दिए थे, इनका कोई काम नहीं हो रहा था, इसे हम लोग उधर लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, रदरफोर्ड ना। चलिए आइए लिखते हैं रदरफोर्ड, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी को क्या क्या बोला गया है, उन चीज़ों को अब हम लोग को देखने, तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको। चलिए आइए ध्यान दीजिए क्या क्या बोला गया था रदरफोर्ड जी के द्वारा। कुछ प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है सर, याद कि इस प्रकार से रखनी है कि इसके अनुसार परमाणु क्या है, विभाज्य है। नहीं, ये क्यों क्या कहा कि परमाणु जो है वो क्या है, विभाज्य है। इसका बिल्कुल विपरीत था, मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, इन दोनों का मत विपरीत था, लेकिन दोनों सही थे। क्या है ये, वो विभाज्य। इसमें क्या बोला गया था कि विभाज्य है। नहीं, इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य, ये बोला था विभाज्य, वो बोला था वो विभाज्य, इसमें विभाज्य नहीं होगा। लेकिन रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि नहीं, विभाज्य हो सकती है। कौन, परमाणु, है ना। आइए दूसरी बात जो बोला गया था रदरफोर्ड जी के द्वारा, ये बोला गया था कि ये जो विभाज्य होने के बाद जो ये पार्ट बचेगा परमाणु का, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो है ना, उसमें क्या करेगी, उस कक्षा में दौड़ लगाएगी। नहीं, तो क्या बोला गया था कि इसके अंदर क्या रहेगी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगी, दौड़ लगाएगी, है ना। ये चीज़ कहा गया था। नहीं, और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात कहा गया था, जानते क्या कहा गया था, जहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों रहेगी ना, उसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा जानते हैं, उसका नाम इन्होंने रखा था, उसका नाम रखा था जानते हैं क्या, ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक जगह रहेगी, जिस जगह रहेगी, मतलब चूंकि ये परमाणु जो तत्व का सबसे न्यूनतम इकाई परमाणु,
परमाणु के अंदर जो पाए जाएगी न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और तीनों जो पाए जाएगी एक साथ तीनों को जानते हैं क्या बोलेंगे हम लोग परमाणु के अंदर, इसको इसका नाम है, इसका नाम जो हम लोग बोलेंगे जानते हैं क्या कि ये जो रूल है ये द्रव्यमान संरक्षण का रूल कहलाएगी। लेकिन जब जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेगी उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, नाम रखा गया है न्यूक्लियोन। क्या नाम रखा गया है, न्यूक्लियोन। क्या नाम रखा गया है, न्यूक्लियोन नाम रखा गया है ना। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आइए आगे चलते हैं मतलब क्या और भी कुछ बोली गई थी, क्या बोली गई थी, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। नाभिक के चारों ओर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम ऐसे ही हम लोग संक्षेपण में लिखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे इसके तुरंत बाद। नहीं क्या करती है, चक्कर लगाती है। बस ये 3 बातें इन्होंने कही थी, मतलब मुख्य 3 बातें, कहने की तो बहुत सारी बातें रखी थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग जानते हैं क्या देखने वाले हैं अब चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात आ गई है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चर्चा हम लोग कर लेंगे, अच्छे से चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, परेशान नहीं होंगे। अरे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा विद्यार्थी, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस एक चीज़ देखा था। हम लोगों ने चैप्टर प्रारंभ किया परमाणु संरचना, परमाणु संरचना और सिद्धांत, इसका इंग्लिश मीनिंग होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। हम लोगों ने देखा कि परमाणु कहते किसे हैं सर, क्यों, क्योंकि परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं तो परमाणु का अध्ययन हम लोग को कर रहे हैं तो परमाणु की जानकारी होनी चाहिए। तो परमाणु अर्थात एटम किसे कहेंगे सर, कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को, तत्व मतलब क्या, कोई भी तत्व जो आपको दिख रहा है, पदार्थ तत्व वो सब एक ही चीज है, नहीं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को, सबसे छोटे वाले कण को परमाणु कहेंगे सर। परमाणु अस्थायी होता है, एकदम स्थिर रहता है, ये कहा गया किसके द्वारा, ये कहा गया है, बहुत सारे वैज्ञानिक जब एक साथ मत लिए थे, अपना जो निष्कर्ष निकली गई थी सबके द्वारा वो चीज़ ऊपर भी लिखे हैं हम, बाकी शेष अलग अलग वैज्ञानिक ने जिन्होंने ज़्यादा योगदान दिया उनके बारे में भी मैंने लिखा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए, तो तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, पहली चीज़ है। दूसरी, परमाणु अस्थायी होता है, कहीं जाता नहीं, एकदम बिल्कुल शांत रहता है वो, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब जहाँ जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ ये भाग लेगा, मतलब अगर कोई दूध है वो दही में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो, वहाँ भी ये क्या करेगी, भाग लेगी। कौन, परमाणु भाग लेगी, थोड़ा न्यूनतम कण में दिखाए कुछ चीज़ें देंगी। या कभी कभी हम लोग का हाथ गंदा रहता है, देखिए उसमें जो है ना बहुत लेंस लगा के देखेंगे, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी गंदगियाँ दौड़ती, तो वो क्या है, वो परमाणु का एक भाग है वो, ठीक है ना, वो न्यूनतम सूक्ष्मतम इकाई जो हमारी आंखें नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं हम लोग उसे। उसके बाद परमाणु शब्द का जो परिचय दिया गया था किसके द्वारा दी गई थी, डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु के लिए 2 वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, दोनों वैज्ञानिक के सिद्धांत को एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है। पहला वैज्ञानिक है डाल्टन और दूसरा का नाम है रदरफोर्ड। डाल्टन जी ने कहा कि डाल्टन जी के अनुसार परमाणु जो है ना वो विभाज्य है, मतलब परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते, जितना विभाज्य वो होना था उनको वो हो गया है, परमाणु बन गया है तत्वों से, अब वो विभाज्य नहीं होगा, है ना, ये चीज़ बोला गया। फिर उसके बाद बोला गया कि भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न रासायनिक गुण होता है, इसलिए भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न परमाणु भी होगा, उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग गुण होगा उसके अंदर, ये चीज़ कहा गया किसके द्वारा, डाल्टन जी के द्वारा। अगला, परमाणु अदृश्य कण है, परमाणु बिल्कुल सही है, वो दिखता नहीं है, परमाणु अदृश्य कण है, रासायनिक क्रिया में ना निर्मित किया जा सकता है इसको, ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसने कहा, ये डाल्टन जी ने कहा है। और डाल्टन जी ने यह भी कहा है कि डाल्टन के सिद्धांत जो है ना मुख्यतः रासायनिक संयोजन एवं द्रव्यमान संयोजन पर आधारित है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दी गई ना उसे रासायनिक संयोजन कहते हैं या द्रव्यमान संयोजन कहते हैं, या दोनों में से दोनों कहते हैं, सिंपल चीज़ है। अब इसी के विपरीत, बिल्कुल ठीक विपरीत जो है ना बातें बोला था किसने, रदरफोर्ड जी ने, कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को और छोटा कर किया जा सकता है, ये चीज़ बोला गया इनके द्वारा। और एक चीज़ बोला गया कि विभाज्य इसलिए किया जाता है क्योंकि उस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाती है, दौड़ती है कक्षा में, नहीं, और जहाँ ये तीनों रहती है एक जगह में उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपकी, है ना। आगे, कि नाभिक के चारों ओर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, इसी की बात हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं तो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे सर, देखेंगे इलेक्ट्रॉन उसके बाद देखेंगे प्रोटॉन और देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या देखनी है सर, तो पहली देखनी है, इसका हम कुछ सूची बनाते हैं। पहला क्या, मूल कण,
ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे, बहुत सारा प्रश्न इससे देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एक तो इसमें देखने के लिए मिलेगा, वो भी इससे रिलेट्स रखेंगे। मूलकन और देखेंगे चिन्ह, और क्या रखेंगे सर, इसके बाद रखेंगे सर आवेश, लेकिन किस में, कूलम में। आवेश किस में देखेंगे सर, इसे देखेंगे कूलम में। इसके बाद क्या देखेंगे सर, इसके बाद देखेंगे सापेक्ष आवेश। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें देखनी है सर। और द्रव्यमान भी देख ही ले क्या, हाँ देख ही लेते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेंगे हम लोग द्रव्यमान। द्रव्यमान देख लिया, उसके बाद देख लेंगे खोजकर्ता भी देख ही लेते हैं। खोजकर्ता, इसकी सूची अगर याद कर लेंगे ना तो दिक्कत कतई नहीं होगा। प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारी प्रश्नों की सूची एक साथ हम निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं मूलकन, यहाँ देखेंगे चिन्ह, यहाँ देखेंगे आवेश कूलम में, यहाँ देखेंगे सापेक्ष आवेश, यहाँ देखेंगे द्रव्यमान। यहाँ क्या देखेंगे, द्रव्यमान, यहाँ पर देखेंगे हम लोग खोजकर्ता। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए मूलकन क्या देखनी है, मूलकन का नाम देखनी है, मतलब कि जो तत्व का सबसे न्यूनतम इकाई क्या होता है, अभी मैंने बताया परमाणु। और परमाणु के अंदर सबसे न्यूनतम इकाई होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी का अध्ययन हम लोग अभी करने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ये चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं बारीकी से। चलिए, ये हो गया इसका कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी के सारे गुण को, ये सब कुछ जो चर्चा करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होगा। इलेक्ट्रॉन को किसे जो है इसका चिन्ह क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसे डिनोट करते हैं, बोलेंगे सर ई, और ये निगेटिव चार्ज पे रहता है, ई निगेटिव बोलेंगे। और प्रोटॉन का चिन्ह किसे बोलेंगे सर, बोलेंगे पी से प्रोटॉन होता है सर। और न्यूट्रॉन को छोटी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ये डिनोट चिन्ह मतलब डिनोट। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका आवेश जो होता है कूलम में कितना होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इसका जो होता है, इसका चूँकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव में ही होगा, निगेटिव में होता है 1.6022 गुना 10⁻⁻19। ये किस में होता है, कूलम में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की होगी और प्रोटॉन के, सब याद रखेंगे आप आवेश। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है सर, तो बोलेंगे प्लस में, चूँकि ये प्लस में है तो इसका भी ये क्या होगी सर, प्लस में। प्लस में कितना होगी सर, होती है 1.6022 गुना 10⁻⁹, लेकिन ये होगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन पर कितना होता है सर, आवेश कूलम में होता है सर, तो इसमें भी पॉजिटिव है तो ये भी किस में होगा सर, पॉजिटिव में। लेकिन इसी ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन जो है ना आवेशहीन होता है। क्या होती है ये, आवेशहीन होता है, मतलब इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए सापेक्ष आवेश क्या होता है, इसके जो आसपास की जो आवेश रहती है वो क्या होती है, वो कितना होता है, ऐसा कुछ करके। तो सापेक्ष आवेश चूँकि ये निगेटिव में है तो निगेटिव में होगी तो -1 होती है, नहीं इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इसमें इतना ही रह जाती है। और पी ये पॉजिटिव में है, ये भी किस में होगी सर, पॉजिटिव 1 होगी, इससे गुना होगी इतना ही हो जाएगी। ये जीरो है तो ये भी क्या होगी, सापेक्ष आवेश 0। याद रखेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है ना आवेश याद नहीं रखेंगे, साथ में सापेक्ष आवेश भी रखेंगे, जो आसपास में जो है आवेश दौड़ लगाती है वो आवेश। ये निगेटिव में है तो निगेटिव 1 में गुना करेंगे इतना ही रह जाएगी, 1 प्लस में इससे भी गुना करेंगे 1 से इतना ही रह जाएगी, 0 से गुना करेंगे 0 ही रह जाएगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए द्रव्यमान, या भी आप लोगों ने देखा आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश देखा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होता है जानते हैं कितना होती है, वो होती है 9.109 गुना 10⁻⁻31। ठीक है, और प्रोटॉन की जो द्रव्यमान जो होती है प्रोटॉन की, वो होती है 1.672 गुना 10⁻⁻27 ये होती है। उसके बाद न्यूट्रॉन की जो द्रव्यमान होती है जानते हैं कितना होती है, 1.675 गुना 10⁻⁻27, है ना। ये चीज़ें होती है। ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को किसने खोजा और न्यूट्रॉन को किसने खोजा, ये भी आपको याद करनी है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग अब क्या करते हैं, देखते हैं इसके बारे में बारीकी से अब देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा। तो
हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है जानते हैं किसने किया है? किसने किया है सर बताइए ना, नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मैं बता दूं कि खोज जो इलेक्ट्रॉन का किया गया है वो किया गया है जानते हैं किसके द्वारा? जे थॉमसन जी के द्वारा, जे थॉमसन। चलिए, और उसके बाद जो है ये हो गई किसकी? ये हो गई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन जी ने किया। और प्रोटॉन की खोज किसने किया है सर? तब बोलेंगे कि गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। किसने बोला किया है? गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। डायरेक्ट रदरफोर्ड भी याद रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है सर? तो बोलेंगे चैडविक ने। किसने किया है सर? चैडविक ने। चैडविक ने किया है ना। तो इसे इस पर आपको लोग इतना सा सूचियों को याद करनी, बहुत इंपॉर्टेंट सूची है। क्या मैंने बताया आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है सर? ये एक प्रकार का आवेश एकदम न्यूनतम इकाई, बहुत ही न्यूनतम इकाई है। मतलब कि हम लोग जानते हैं तत्व तो बिल्कुल छोटा छोटा करके हम लोग क्या बनाए थे? परमाणु बनाए थे। परमाणु का जो एटम मतलब, और उसका न्यूनतम इकाई जो है ना बहुत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है। तो मूल कण जो है नाम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों को होता है। और जो है ना मूल कण जो इलेक्ट्रॉन है इसका चिन्ह होता है ई नेगेटिव, और मूल कण जो प्रोटॉन है इसका चिन्ह होता है पी, और मूल कण जो न्यूट्रॉन है इसका चिन्ह होता है एन। और मूल कण इलेक्ट्रॉन जो है उसका आवेश जो होता है कूलम्ब में -1.6 022 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब होता है। और जो प्रोटॉन होता है मूल कण का होता है 1.6022 गुना 10 पावर -19 कूलम्ब। और मूल कण जो न्यूट्रॉन है उसका जो आवेश हीन होता है वो चूंकि तो 0 होती है, तो उसका सापेक्ष आवेश -1 +1 और 0 होती है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुना 10 पावर -31 गुना होता है, और 1.672 गुना 10 पावर -27, फिर 1.675 गुना 10 पावर -27। और इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया विद्यार्थीगण जे थॉमसन जी ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन जी ने किया है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन रदरफोर्ड जी ने किया है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? चैडविक जी ने किया है। तो ये चीज़ को आप लोग याद कर लेंगे, याद करके आएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ये आपको होमवर्क के तौर पर मैं देना चाहता हूँ। इस चैप्टर को चूँकि केमिस्ट्री है तो ये धीरे धीरे ही जाएगा, है ना, परेशान नहीं होंगे, धीरे धीरे जाएगा, फिर मजा आएगी आपको, है ना। तो आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। अब मैं दीपक आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को निरंतर रूप से आगे बढ़ाएंगे। जब तक मैं इस बार ठाना है ये गवर्नमेंट सीट पक्का करना है तो हम लोग मिलकर एक गवर्नमेंट सीट पक्का करके ही छोड़ेंगे। धन्यवाद।